जितने भी 1 करोड़ 5 लाख से ऊपर कंप्लेन आज तक चला गया, कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रही है सर। इस पोर्टल के माध्यम से सारे जमाकर्ता नाराज हैं, सब के सब असंतुष्ट हैं, कोई रास्ता निकलने की बात नहीं आ रही है। तो रिक्वेस्ट है कि पोर्टल के माध्यम से श्री अमित शाह जी, जो हमारे भारत देश के सहकारिता मंत्री हैं, जो सहारा की जिम्मेदारियों को खुद अपने सर पे लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे हमारी आग्रह है इस चैनल के माध्यम से कि पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान जल्द से जल्द करने का कोशिश करें। नहीं तो फिर हम 65 करोड़ लोग इस देश के वर्तमान केंद्र सरकार को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी सर। बातें बहुत चल रही है और ये हर एक बात हकीकत है। सहारा को लेकर सहारा इंडिया ने जो 45 साल मंशा इनकी जो भी रही, एक प्लेटफॉर्म एजेंटों के लिए बहुत बेहतर था। कोई भी आकर यहाँ पर काम कर 2 पैसा कमीशन के रूप में पा सकते थे। तो ये सहारा इंडिया के जो मालिक है मिस्टर सुब्रतो राय जी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म तो दिया सबको, लेकिन उनकी मंशा इतनी बुरी थी और इतनी गंदी थी, ये शायद 12 लाख कार्यकर्ता कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि इनका दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा तेज चलता है और चला भी, जो आज पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड के सामने है। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं संतोष कुमार, रांची झारखंड से हूं और मैं एक दिव्यांग हूं। पहले मुझे कुछ विजन था हमारे पास, तो हम किसी के माध्यम से सहारा इंडिया का प्लेटफॉर्म चुने कि चलो एक अच्छी बड़ी संस्था है और ये है, ऐसे वैसे है। मैंने दिन रात मेहनत किया, 3 बजे या 4 बजे 5 बजे तक भी मैं ब्रश करता था, क्योंकि डॉक्टर के माध्यम से मुझे पता था कि एक लिमिट एज के बाद हमारा विजन 0 हो जाएगा। उसी हिसाब से मैंने 22 साल सहारा को इस परिस्थिति में भी दिया और ईमानदारी के साथ जो भी यहाँ के सेक्टर मैनेजर, आरएम या सीनियर या उच्च अधिकारी ओपी श्रीवास्तव जी या सुब्रतो राय जी खुद आते थे किसी भी माध्यम से और मोटिवेट करते थे। और एक तरह से बोले तो मतलब भारत माँ का ये छवि, ये देश सेवा, और ऊपर से सबसे बड़ा तो सम्मोहन इनके पास था, एक फैमिलियर, जो भारत में बोला जाता था कि सहारा इंडिया एक परिवार है और हम लोग परिवार मानते भी थे, एज ए गार्जियन भी मानते थे उनको। लेकिन कोरोना काल जब से हुआ 2020, ये हम रांची की बात बता रहे हैं, इसके पहले झारखंड में ही बोकारो, धनबाद, बहुत जगह 2017-18 से ही परेशानी शायद थी, ये हम लोग को बाद में पता चला। लेकिन कोरोना काल के बाद सीधा 90 महीने का इन लोगों ने बढ़ा दिया कि 3 महीने के बाद अब डिमांड होगा। यहाँ के टेरिटरी प्रमुख नीरज कुमार पाल, जो अभी भागे चले गए हैं, मुंह छुपाकर हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। सतीश चंद्र सिंह, जो यहाँ का जोनल चीफ था, एकाएक रातों रात गायब हो गया, शायद हेडक्वार्टर में या रिजाइन दे दिया, नहीं पता। मतलब ऐसा धज्जी उड़ाया ये लोग ना, मतलब हम लोग को एहसास नहीं हो पाया कि ये लोग ऐसा करेंगे। भारत का कौन सा ऐसा कोना नहीं था जहां से कोरोना काल के बाद रांची जोन में अकाउंट धड़ाधड़ ट्रांसफर हुआ था। मतलब बाहर का अकाउंट, यहां से पैसा कलेक्शन हो रहा था उस समय, यहाँ के एजेंटों, यहाँ के जमाकर्ताओं का भुगतान नाम मात्र का किया और करवाया जाता था। लेकिन ये जो अधिकारी जोन के थे, जितने जोन के थे, जोन ये रांची का हो चाहे बोकारो का हो, बाहर का अकाउंट ट्रांसफर करवा के अपने रिश्तेदारों का, दबंगों का, मतलब जिनका जिनका पैसा बकायदा, यहाँ की गरीबों तक का भी बकायदा एक फिक्स 20% 15% कमीशन ले लेकर ये लोग, और ये लोग अपने अपने द्वारा आए गए जमाकर्ताओं का भुगतान इन लोगों ने किया और करवाया, और एक मोटी रकम इन लोगों ने पाई है, जिसका प्रमाण मैंने यहाँ के जोनल चीफ को भी दिया था। लेकिन जब जोनल चीफ और टेरिटरी प्रमुख ही खुद चोरी कर रहे हैं, तो उनके नीचे वाले चोरी क्यों ना करें। शायद इक्के दुक्के यहाँ के एफसी मैनेजर से लेकर ऊपर तक के रैंक के लोग बचे हुए थे जिन्होंने चोरी ना की, मतलब ये गलत काम ना किया। फील्ड में 24 घंटा 365 दिन काम कौन करते थे? कार्यकर्ता, एजेंट।
इन लोगों ने उनसे पैसा वसूलाया बाजार से, और जबकि इन लोगों को सब पता था कि अंदर अंदर खेला क्या चल रहा है। रांची जोन यहां से गड़बड़ हुआ, यहां से बिहार को गोद लिए थे इनके पाल, और यहां से हर महीना 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया भेजते थे उनको खड़ा करने के लिए कि वहां से भी लूटो। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कभी। ये सारी चीज होती चली गई, और ये लोग धीरे धीरे करके एक एक करके रिजाइन करते चले गए, या तो अपना ट्रांसफर लेके साइड हटते चले गए, और यहाँ के अधिकारी को वहां, वहां के अधिकारी को यहाँ, ताकि वहां के कस्टमर तो यहाँ आएंगे नहीं। रांची के अधिकारी चले गए बोकारो, तो अब रांची के जमाकर्ता तो जाएंगे नहीं बोकारो, और वहां के चोर मैनेजर को यहाँ भेज देते थे ये लोग। ये बोलने में मुझे कोई शर्म और डर भय नहीं लगता है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कुकर्म किया है। अब आते हैं जहां तक रियल एस्टेट और हाउसिंग। साफ शब्दों में सेबी ने सही काम किया था, बिना इजाजत के, बिना लाइसेंस के आपने ये गलत काम किया, सेबी ने आपको पकड़ा। और हमारे हिसाब से शायद 17,000 करोड़ नहीं, 70 से 80,000 करोड़ सुब्रत राय ने भारत से पूरा लिया है हमारे हिसाब से, क्योंकि इन्हीं के एक डायरेक्टर वंदना भार्गव, 4200 अकाउंट तो सिर्फ उन्हीं के नाम पे था। रातों रात ऑटो कट करके क्यूशप में गया। जब क्यूशप का 2018 में पेमेंट की बारी आई, उस समय क्लियर कट बता दिया गया टीडीएस कटेगा आपका, ये होगा जो पहले चला। अरे इसको बारंबार किया गया, कमीशन तक एजेंटों का रोक दिया गया। जमाकर्ताओं का भुगतान आपके कोर्ट के माध्यम से नहीं हो पाएगा, आपको ये काम कराना पड़ेगा। उसके बाद सीधा सहारियन में पलटी, और जब सहारियन की बारी आई तो कोरोना काल आ गया। 3 बार सुब्रत राय ने वीडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, 2021 मार्च से स्टार्ट होगा, जो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और वीडियो बनाए, उसके बाद से क्या पता किस दुनिया में है, उस दिन पोर्टल में बस दिखे है वो। जबकि कितने राज्य की पुलिस उनको खोज रही है, 3000 से ज्यादा एफआईआर है उनके ऊपर। एफआईआर मैंने भी किया है। आज एक गरीब का बच्चा, या हम ही लोग हो, भूख से अगर एक रोटी अगर कहीं से उठा लेता है अपना पेट भरने के लिए, यही प्रशासन बीच सड़क पर या तो उसे उल्टा लटका कर मारेगी। लेकिन ऐसे बड़े पूंजीपतियों जो गरीबों को लूट कर पूंजीपति बना है, 2000 की जिनकी औकात थी 3 आदमी को मिलाकर, आज कई लाख हजार करोड़ के मालिक बने हुए हैं। इन्हें प्रशासन छूने में लगता है डरती है, क्योंकि इनकी सांठगांठ पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके साथ हमको लगता है कि सबके साथ है। क्योंकि आज अमित शाह जी गृह मंत्री है, हर भारत के तीसरे चौथे घर में सहारा का एक इन्वेस्टर है, सबको पता है। लेकिन एक मिनट संतोष भाई, एक मिनट रुकिए। बहुत सारे जो हमारे निवेशक हैं और दर्शक हैं वो लिख रहे हैं कि ये 5,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं ये चुनाव के लिए दिए गए हैं, चुनाव के लिए दिए गए हैं। बात सही है सर। ये बात तो स्पष्ट है कि ये बात तो आदरणीय अमित शाह तक ये बात जानी चाहिए कि साहब ये आक्षेप लग रहे हैं कि ये पैसे जो दिए गए हैं वो चुनाव के लिए दिए गए हैं। क्या अभी जो 1 करोड़ लोगों ने जो अप्लाई कर दिया है पोर्टल पे और डिफिशियंसी जो आ जाता है, उस डिफिशियंसी का क्या किया जाए? बार बार लोगों को कहा जा रहा है डिफिशियंसी करके उनका रिटर्न हो जा रहा है। तो ये 1 लाख लोगों को अभी ये जानना चाहेंगे जरा। आशुतोष जी, मैंने सहारा में देखिए 19 साल काम किया है, सहारा सदन कोलकाता ऑफिस में, जो सहारा का मेन ऑफिस है। हाँ, सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में मैं बताता हूँ। ये सहारा रिफंड पोर्टल में मेरी वाइफ आशा चतुर्वेदी ने अपने 48 सर्टिफिकेट के सारा डाटा को अपलोड किया था, जिसमें अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर, रिसीप्ट नंबर ये सारे थे। लेकिन सीआरसीएस रिफंड पोर्टल से मेरी वाइफ के मोबाइल में मैसेज आया कि आपके 48 में से 44 सर्टिफिकेट जो है ये रिजेक्ट हो गए ड्यू टू डेफिशिएंसी। तो जो मैंने सहारा सीआरसीएस रिफंड पोर्टल में जो अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड की थी, उसको मैंने थॉरोली चेक किया और एक एक एंट्री को मैंने खूब अच्छी तरह से चेक किया। तो मैंने देखा, मैंने जो सर्टिफिकेट नंबर, अकाउंट नंबर, रिसीप्ट नंबर, मेंबरशिप नंबर सब सही पोर्टल में भरे थे। लेकिन उसके बावजूद भी आशा चतुर्वेदी के 48 में से 44 सर्टिफिकेट का डेफिशिएंसी का रिजेक्शन का मैसेज आ गया। ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। पोर्टल जो है ये एक तरह से मान लीजिए बहुत बड़ा स्कैम है। मैं ये साबित कर सकता हूँ, और मैं अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट और अपनी पीडीएफ फाइल जो मैंने अपलोड की है,
मैं इससे ये डेफिनेटली साबित कर सकता हूँ कि मेरे सारे डेटा को सही सही पोर्टल में भरा था, लेकिन उसके आदरणीय बाद अमित शाह बावजूद जी, भी मैं 48 एक मिनट रुकिए चतुर्वेदी जी। आदरणीय अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर जी और सहकारिता मंत्री जी, मुझे याद है जिस दिन आप वो स्विच ऑन करके कर रहे थे, सारा पैसा ट्रांसफर होता है 112 लोगों का, तो बहुत जश्न भी मना था। मैं भी आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप ये काम करें। हमने जो आज की जो पंचायत लगी है अभी आपके सामने, जो आप देख रहे होंगे, और हमको पूरा यकीन है कि आपका मंत्रालय जरूर देखता है, जरूर से जरूर इस कार्यक्रम को देखता है आपका मंत्रालय, और देखना चाहिए। तो ये देखिए, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं कि 48 में से 44 जो एंट्री थी उसको रिजेक्ट कर देता है, डिफिशियंसी। अब आप बताइए, एक आम नागरिक कहां जाए, किसके पास जाए? वो कह रहा है कि हमारा सब कुछ सही है, जो उस कॉलम में मांगा जा रहा है, रिसीट नंबर, फलना नंबर, ये नंबर, वो नंबर, वो सब हम फिल कर रहे हैं, उसके बाद मेरे पास डिफिशियंसी का मैसेज आ जा सकता है। आपके तरफ से ये हो सकता है, सरकार के तरफ से ये बात हो सकती है कि साहब ये स्टैंड अलोन इशू को लेकर के आप ऐसी बात ना बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई बात नहीं है, मैं ये मान लेता हूं कि चलिए गौतम चतुर्वेदी का कुछ अपना प्रॉब्लम हो रहा होगा। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी, ज्यादातर लोग, कोई आपके दुश्मन नहीं बैठे हैं यहां पे, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जो पोर्टल में अपलोड हुआ है, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन किया हुआ है ऑलरेडी, या जो करना चाहते हैं, उसका रिजेक्शन। हाँ बोलिए चतुर्वेदी जी, बोलिए। तो इस तरह से मैंने पोर्टल में हर एक एंट्री को 4-4 बार चेक किया और मैंने देखा मेरे अकाउंट नंबर, रिसीट नंबर, मेंबरशिप नंबर सब सही सही भरे गए हैं। उसके बाद भी मेरे 48 सर्टिफिकेट में से 44 सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुए हैं। अब मैं आप लोगों को, सब लोगों को एक एम्बार्गो के बारे में एक रियल इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल कॉपी मेरे कंप्यूटर में है। नवंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की 2 लिमिटेड कंपनी, सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की कुछ ग्रुप कंपनियों में एम्बार्गो लगाया था। लेकिन वही एम्बार्गो सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून 2014 को सहारा की सारी ग्रुप कंपनियों से टोटली और फुली विड्रॉ कर दिया था। उसकी डिटेल्स भी मेरे पास है। लेकिन पिछले 11 साल से ये सहारा ग्रुप जो है और सहारा के सुब्रत रॉय हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर एड में फुल पेज में ये एड दे रहे हैं कि पिछले 10 साल से सहारा की सारी ग्रुप कंपनियों में एम्बार्गो लगाए, इसलिए हम अपनी कोई भी संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं और किसी भी इन्वेस्टर का भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है। ये एम्बार्गो जो है 6 जून 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की सारी ग्रुप कंपनियों से हटा दिया था, लेकिन एम्बार्गो का नाटक अभी भी चल रहा है। और ये यदि वाकई में क्या आज की स्थिति में सहारा की किसी कंपनी पर एम्बार्गो नहीं है, ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप? हाँ जी, ये मैं बड़ा खुलासा कर रहा हूँ कि 6 जून 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की सारी ग्रुप कंपनियों से एम्बार्गो टोटली और फुली और कंप्लीटली पूरी तरह से विड्रॉ कर दिया था। और ये जो दो जस्टिस जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया था, ठाकुर जी, सहारा के पक्षकार एक जुल्फी, अपना जुल्फ संवारने वाले थे, एक वीडियो बना रहे वाले, छत्तीसगढ़ के जुल्फ संवारने वाले एक व्यक्ति थे, जो सहारा में ही शायद कार्यरत है, मुझे नहीं मालूम आज भी कार्यरत है। जुल्फ सवार करके टिप्पणी कुछ कर रहे थे। संतोष जी, मैं आपका नाम जानता हूं, संतोष मिश्रा, कभी मेरे सामने आइएगा, आपका जुल्फ संवार दूंगा, बढ़िया से, ठीक से संवार दूंगा, मुझे संवारना आता है, जान लीजिए। वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे ना, मशहूर कवि थे, और कवि के साथ साथ वो क्या थे, पहलवान भी थे, तो पहलवानी भी करते थे। तो गलतफहमी मत पालिएगा संतोष मिश्रा जी, हम पत्रकारिता के साथ साथ पहलवानी भी करते हैं। जो जुल्फ संवार के जो अपशब्द का आप उच्चारण कर रहे थे ना, आपका शब्द अपशब्द उतार देंगे, हैंकड़ी उतार देंगे जिस दिन हमारे सामने आ जाइएगा। और ये मैं खुली रूप से आपके सामने कह रहा हूं, अगर आप हमें देख रहे होंगे तो देखिए ध्यान से। ठाकुर साहब तक तो मैंने अपनी बात पहुंचा दी थी। एक बात जरा सा, जो भी सहारा के पक्षकार हैं, जो सहारा का पक्ष रखना चाहते हैं, उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि गौतम चतुर्वेदी जी ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितनी कंपनियां थी, उनके ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट का एम्बार्गो लगा हुआ था कि कोई आप गतिविधि नहीं कर सकते, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो एम्बार्गो जून 2014 को ही उठा लिया गया। चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं। मैं हैरान हूं
कि उसके बाद भी कैसे सुब्रत रॉय पब्लिकली आकर के ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है। और अगर ये चतुर्वेदी जी झूठ बोल रहे हैं तो मैं आज अपने इस क्यूवाइब नेटवर्क पे आग्रह कर रहा हूं कि सहारा का पक्ष रखने के लिए इस मुद्दे पर कि आपके ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, आपके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कृपा करके सहारा के जो भी व्यक्ति हैं पक्ष रखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट करें या हमारे लाइव के दौरान हमारा लिंक शेयर हुआ है, आप लिंक ज्वाइन करें, अभी इसी वक्त गौतम चतुर्वेदी जी का खंडन करें। अन्यथा ये मान लिया जाएगा कि गौतम चतुर्वेदी जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका सत्यापन तो और बाकी लोग करेंगे, लेकिन आपके पास वो ऑर्डर भी की कॉपी है गौतम जी? वो ऑर्डर की कॉपी नहीं है उसकी, लेकिन उसकी सारी डिटेल्स है। दो जज थे, दो जज ने ये ऑर्डर पास किया था, और बिजनेस स्टैंडर्ड की जो न्यूज वेबसाइट लिंक है वो लिंक भी मेरे पास है। वो मैं आपके टेलीग्राम के क्यूवाइब नेटवर्क में आज ही अपलोड कर दूंगा। और मैंने एक जो बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, उसी की वेबसाइट लिंक में ये लिखा हुआ है कि 6 जून 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की सारी ग्रुप कंपनियों से एम्बार्गो जो है टोटली और फुली कंप्लीटली विड्रॉ कर दिया था, जिसके लिए सहारा ग्रुप ने अपने दोनों जजेस को काफी थैंक्स का मैसेज भी भेजा है कि आपने हमारे ऊपर मैंने एम्बार्गो जो विड्रॉ किया है। तो वो सारी डिटेल्स मैं आज आपके टेलीग्राम क्यूवाइब नेटवर्क ग्रुप में आज मैं जरूर पोस्ट करूंगा, और मैं वो उसको आज सारे सोशल मीडिया में पोस्ट कर दूंगा। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट लिंक की न्यूज है, और दो जो सुप्रीम कोर्ट के जज जिन लोगों ने ये ऑर्डर पास किया उनका नाम भी मैं उसमें मेंशन कर दूंगा। और आशुतोष जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, यदि सहारा ग्रुप 10 साल से बोल रहे हैं कि इनकी सारी ग्रुप कंपनी में एम्बार्गो लगा है, तो ये जून 2018 में सहारा ग्रुप और सुब्रत राय ने इंडियन रेलवेज को 1 करोड़ रुपया एडवांस दिया था। वो एडवांस इसलिए दिया था कि 6 जून 2018 को ये रांची के पास हाथिया स्टेशन से एक पूरी की पूरी एसी ट्रेन बुक की, और वो पूरी एसी ट्रेन में रांची जोन के सहारा के सारे स्टाफ और सहारा के सारे एजेंट 10 जून 2018 में सुब्रत रॉय का जन्मदिन अटेंड करने सहारा के 7 स्टार होटल मुंबई में गए थे। यानी हम लोगों को पिछले 7-8 साल से 100 रुपए का एमआईएस का पेमेंट नहीं हो रहा है। मुझे अभी मैंने 54 महीने का एमआईएस इंटरेस्ट सहारा से नहीं मिला है, जो करीब 4,25,000 है। ये लोग 100 रुपए का एमआईएस नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंडियन रेलवेज को ये लोग 1 करोड़ रुपए एडवांस देके पूरी की पूरी एसी ट्रेन बुक कराते हैं, जहां रांची के पास हाथिया स्टेशन से रांची जोन के सारे स्टाफ और सारे एजेंट उस ट्रेन में बैठ के सुब्रत रॉय का जन्मदिन अटेंड करने सहारा के 7 स्टार होटल मुंबई में गए थे। तो ये एम्बार्गो का पूरा ड्रामा चल रहा है। और आशुतोष जी, मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ, मैं तो कलकत्ता में सहारा की मेन ऑफिस में काम करता था। वहां का मंथली का बिजली का बिल एवरेज में 4,75,000 का आ रहा था। तुम जब अपने मंथली का बिजली का बिल 4,75,000 दे रहे हो और लाखों करोड़ खर्चा कर रहे हो, इनकी 5,000 ब्रांचेस हैं, लाखों करोड़ खर्चा कर रहे हो, इनकी 5,000 ब्रांचेस हैं, 5,000 ब्रांचेस का भाड़ा, मेंटेनेंस का खर्चा, ड्राइवर की सैलरी, गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा, और गाड़ी का माने तेल डीजल का खर्चा, ये लोग महीने में लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक जमाकर्ता को 100 रुपए का भुगतान करने के लिए ये लोग बोलते हैं एम्बार्गो लगाए। एक सहारा का स्वीपर है सुभाष मंडल, उसने सहारा सदन कोलकाता किया है। 30 साल पहले एक्सीडेंट में उसकी पूरी टांग कट गई थी, उसको सहारा ने आज तक उसका 30,000 रुपया 6 साल से नहीं दिया है। वो पूरा विकलांग व्यक्ति है। वो सहारा के कोलकाता ऑफिस में सैकड़ों बार चक्कर लगाया, उसको बोलते हैं आप लिलुआ ऑफिस जाइए, शिवपुर ऑफिस जाइए या रीजन ऑफिस जाइए, लेकिन 6 साल से उसको उसका पेमेंट नहीं मिला है, और उसकी पूरी एक टांग कटी हुई है। वो 30 साल से पूरा विकलांग आदमी है। और इसी तरह से सहारा के एक ड्राइवर है दिनेश सिंह, जो अभी कुछ महीने पहले कलकत्ता के बाहर बर्दवान में सहारा की ऑफिशियल ड्यूटी में गए थे, जहां उनका काफी मेजर एक्सीडेंट हुआ था, वहां उनकी स्पॉट डेथ हो गई थी। और उसके फैमिली मेंबर सैकड़ों बार सहारा सदन कोलकाता ऑफिस में आए उसके ड्यूज मांगने, जैसे सैलरी ड्यूज है, बोनस ड्यूज है, ग्रेचुटी ड्यूज है, लेकिन सहारा ने उसके फैमिली मेंबर्स को भी 1 रुपया ड्यू का नहीं दिया। तो ये एम्बार्गो का सर पूरा ड्रामा चल रहा है। इनके पास हजारों लाखों रुपया हैं, और ये सुब्रत राय ने डेफिनेटली ये मैसिडोनिया में अपने लड़कों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में हजारों करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है। मैसिडोनिया में इनके क्या क्या बिजनेस है वो मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देके प्रूव कर सकता हूँ। मैसिडोनिया में इनका ये लखनऊ के सहारा शहर से भी बड़ा शहर है,
और हजारों करोड़ रुपया इंडिया का पैसा इन लोगों ने मैसेडोनिया में ट्रांसफर करके अपने दोनों लड़कों को, उनकी बहुओं को और अपने सारे नाती पोतों को सेट कर दिया है। ये सच्ची घटना है। और दूसरी बात है, सुब्रत रॉय के जब 2 लड़कों की शादी हुई थी, उसमें उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ था। वो शादी में कलकत्ता से जो गेस्ट गए थे, क्योंकि मैं सहारा में 19 साल काम किया हूँ, मैंने वो सारी गेस्ट की लिस्ट अपने कंप्यूटर में बनाई थी। कलकत्ता से मैंने हजारों लोग सहारा की जे क्लास फ्लाइट से, जे क्लास जो सबसे महंगी फ्लाइट होती है, हजारों लोग जे क्लास फ्लाइट से सुब्रत रॉय का लड़कों का मैंने वो शादी अटेंड करने लखनऊ गए थे। फ्लाइट से उनका आने जाने का पूरा खर्चा, 5 स्टार होटल में रहने का पूरा खर्चा, भाड़ा की गाड़ी से उनको पहुंचाने का पूरा खर्चा, हजारों करोड़ रुपया उनके लड़कों की शादी में खर्चा हुआ है। मैंने ही कंप्यूटर में जो लिस्ट बनाई थी उसमें 3000 से ज्यादा गेस्ट लोगों का नाम था। तो इस तरह सहारा के पास हर चीज में हजारों करोड़ रुपया खर्च करने को है, लेकिन जब भी जमाकर्ता का 100 रुपए का भी भुगतान आता है, ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी ग्रुप कंपनियों में एम्बार्गो लगाया, इसलिए हम किसी को पेमेंट नहीं कर सकते। ये है सहारा की असली सच्चाई। और भी ये सहारा में कलकत्ता में जितने भी सेलिब्रिटी आते थे, ये लोग सेलिब्रिटी को लाखों रुपए का गिफ्ट देते थे। ये बंगाली फिल्म के एक बहुत फेमस एक्टर है सुमित्र चट्टोपाध्याय, उनको 5 स्टार होटल में बुलाया गया, उनको लाखों रुपए का गिफ्ट दिया गया। ये सच्चाई है। आप मैंने सेलिब्रिटी को लाखों रुपए का गिफ्ट देते हो, लेकिन जमाकर्ता को आप 100 रुपए का MIS का भी पेमेंट नहीं करते हैं। और दूसरा, ये 2004-5 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, इंडियन की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को ये क्वार्टर फाइनल में हराया था, तो उसकी वजह से ये सारा श्री सुब्रत राय ने इंडियन क्रिकेट टीम के 18 प्लेयर्स को एमबी वैली में 1.5 से 2 करोड़ का बंगला दिया। यानी 18 इंडियन प्लेयर्स को, एक एक आदमी को 1.5 से 2 करोड़ का बंगला एमबी वैली में दिया गया है। ये सच्ची घटना है, कोई भी आदमी गूगल सर्च में देखेगा मिलेगा। उसमें एमबी वैली में 18 प्राइस उसका क्या है, इस पर बात में हाँ, बहुत ठीक